जब मैंने 2017 में पहली बार वेट्स उठाया तब मैंने रियलाइज किया कि एक कंप्लीट और एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करने के लिए शोल्डर्स आर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल मसल ग्रुप्स। फास्ट फॉरवर्ड 4 इयर्स और अब शोल्डर्स मेरा बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ग्रुप है। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ वो सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ जो मैंने इन 4 सालों में अपने शोल्डर्स को ग्रो करने के लिए सीखी है। बेस्ट एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग स्प्लिट से लेके कॉमन गलतियां और एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज तक हम सारे पॉइंट्स को इन डेप्थ कवर करेंगे। सो थिंक ऑफ दिस वीडियो एज अ कंप्लीट गाइड टू बिल्ड 3D शोल्डर्स। अगर आप एक नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलना। रोड टू 1 मिलियन। और अगर आपको कोई भी फिटनेस रिलेटेड सवाल है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके किसी भी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो। मैं यूजुअली पोस्ट करने के बाद 30 to 40 मिनट्स के लिए अपने फोन पे ही रहता हूँ टू टॉक टू यू गाइस। डिस्क्लेमर, मैं एक कोच या प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ। इस वीडियो में मैं जो भी पॉइंट शेयर करूंगा कम प्योरली फ्रॉम एक्सपीरियंस। हमारे शोल्डर के 3 मेन हिस्से होते हैं, द एंटीरियर या फ्रंट हेड, द मीडियल हेड जो हमारे डेल्ट के साइड वाला पोर्शन होता है, एंड द रेयर डेल्ट जो अक्सर निग्लेक्ट किया जाता है। बिगिनर्स और इनएक्सपीरियंस लिफ्टर्स कम नॉलेज होने की वजह से अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। लेट मी नो इफ यू डन दिस बिकॉज ये गलती मैंने डेफिनेटली की थी। वो गलती थी शोल्डर्स को पूरे हफ्ते में सिर्फ एक बार पूरे फोकस और अटेंशन के साथ ट्रेन करना। मुझे लगा था कि अगर मुझे बड़े शोल्डर्स चाहिए तो मुझे हफ्ते में एक डेडिकेटेड शोल्डर डे पर शोल्डर्स के बहुत सारे एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मैंने स्टार्टिंग में एक ब्रो स्प्लिट फॉलो किया। एक ब्रो स्प्लिट मतलब मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को शोल्डर्स एंड सो ऑन। अनलेस आप परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो शोल्डर्स को या किसी भी मसल ग्रुप को हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेन करने की गलती मत करना। ट्रेनिंग 1 मसल ग्रुप पर डे इज द बिगेस्ट मिस्टेक नेचुरल लिफ्टर्स मेक। ये थी गलती, पर सोल्यूशन क्या है? हर मसल ग्रुप को ट्रेन करते वक्त या अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से खुद का ट्रेनिंग स्प्लिट डिसाइड करते वक्त ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को दिमाग में हमेशा रखना। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब आप एक हफ्ते में एक मसल ग्रुप को कितने बार ट्रेन करते हो। ऑप्टिमम रिजल्ट्स और मसल ग्रोथ के लिए आपको ऐसे ट्रेनिंग स्प्लिट्स फॉलो करने चाहिए जिनसे आप हर मसल ग्रुप को हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ट्रेन कर सको। व्हाई? लेट मी एक्सप्लेन। हमारे बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस नाम की एक प्रोसेस होती है। आसान शब्दों में हमारे बॉडी में अमीनो एसिड्स और प्रोटीन का इस्तेमाल करके मसल डैमेज और ब्रेकडाउन को रिपेयर करने वाली जो प्रोसेस होती है उसे मसल प्रोटीन सिंथेसिस या MPS कहते हैं। नेचुरल लिफ्टर्स के बॉडी में MPS 36 से 48 घंटों के लिए चलती है। इसका मतलब अगर आपने मंडे के पुश वर्कआउट में शोल्डर्स ट्रेन किए थे तो हमारी बॉडी को शोल्डर्स को रिकवर करने के लिए 36 से 48 घंटे का टाइम लगेगा। इसका मतलब 48 घंटों के बाद और एक फुल रिकवरी के बाद हमारे पास शोल्डर्स को ग्रो करने की एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है जो हमें लेनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप शोल्डर्स को सिर्फ एक बार ट्रेन कर रहे हो तो उन 48 घंटों के बाद जब शोल्डर्स पूरी की पूरी तरह से रिकवर होंगे यू आरंट रियली मैक्सिमाइजिंग एनी गेन्स। एग्जांपल ट्रेनिंग स्प्लिट्स जो आप फॉलो कर सकते हो। अब ये थोड़ा फास्ट जाएगा सो फील फ्री टू पॉज। 3 टाइम्स पर वीक फुल बॉडी, ये बिजी लोगों के लिए और ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए परफेक्ट है। 4 टाइम्स पर वीक अपर लोअर, 6 टाइम्स पर वीक अपर लोअर, 4 टाइम्स पर वीक पुश पुल, 6 टाइम्स पर वीक पुश पुल और 6 टाइम्स पर वीक लेग्स पुश पुल। एक अच्छे ट्रेनिंग स्प्लिट के अलावा मेक श्योर कि आप अपना प्रोटीन गोल हिट कर रहे हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो या अगर आप एक टाइट बजट पे हो तो मसल ब्लेज का फ्यूल 1 वे प्रोटीन जरूर ट्राई करना। एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए चेकआउट पे मेरा डिस्काउंट कोड SAKET30 जरूर इस्तेमाल करना। लिंक विल बी डाउन बिलो। अब बात करते हैं एक्सरसाइज सिलेक्शन के बारे में। ये मेरे हिसाब से ओवरऑल शोल्डर डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैंने अपने रेयर डेल्ट्स को ट्रेन करने का इंपॉर्टेंस पिछले साल सीखा। इट्स क्रेजी टू थिंक अबाउट दिस, पर मैंने अपने लिफ्टिंग करियर के पहले 2.5 सालों में रेयर डेल्ट्स को निग्लेक्ट किया था। आई रिग्रेट इट, पर यही वजह है कि मैंने इस पूरे एक्सरसाइज लिस्ट में इस एक्सरसाइज और रेयर डेल्ट्स को सबसे पहले चुना ताकि आप में से कोई ये गलती ना करे। अगर आप मैक्सिमम लिफ्टर्स के शोल्डर्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिखेगा कि मोस्ट लिफ्टर्स का जो एंटीरियर या फ्रंट हेड होता है वो रेयर डेल्ट के कंपैरिजन में ज्यादा ओवर डेवलप्ड होता है। प्रेसिंग मूवमेंट्स जैसे बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, मशीन प्रेस, पुशअप्स एक्सेट्रा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से हमारे शोल्डर का फ्रंट वाला हिस्सा ओवरवर्क हो जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे लिफ्टर्स का पोस्चर भी अक्सर खराब होता है। तो व्हाट्स द सॉल्यूशन? द रिवर्स पेक डेक। ये मेरी फेवरेट रेयर डेल्ट एक्सरसाइज है। इट फील्स सेफ, इट फील्स कंट्रोल्ड, आई लव इट। अच्छी बात यह है कि ये मशीन आपको मेजॉरिटी कमर्शियल जिम्स में मिल जाएगी। मशीन को ठीक से एनालाइज करने पर आपको 2 हैंडल्स दिखेंगे
एक ऐसे वाला और एक ऐसे वाला। अगर आप ये एक्सरसाइज पहली बार परफॉर्म कर रहे हो तो दोनों ग्रिप्स ट्राई करना, देखो कि आपको कौन से ग्रिप के साथ बेहतर माइंड मसल कनेक्शन मिलता है एंड स्टिक टू दैट। एक लेग्स पुश पुल स्प्लिट फॉलो करते वक्त मैं रिवर्स पेक डेक को पुल डेज पे अपनी बैक को ट्रेन करने के जस्ट बाद परफॉर्म करता हूँ फॉर अराउंड 3 to 4 सेट्स, और मैं एक ऐसा वेट चुनता हूँ जिसके साथ आई कैन फेल इन द 8 to 12 रेप रेंज। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट शोल्डर एक्सरसाइज है एंड आई फील लाइक एक वाइड सुपरमैन टाइप लुक के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक वाइड और एस्थेटिक फ्रेम के लिए अपने साइड डेल्ट्स को जितना हो सके उतना ग्रो करो। लकीली मैंने खुद के फिटनेस जर्नी के शुरुआत से लैटरल रेजेस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था और उन्हें बहुत दिल से और रिलीजियसली परफॉर्म किया था। और एक और चीज बोलूं, अपने साइड डेल्ट्स को बहुत डेवलप करने से ना एक इल्यूजन टाइप ऑफ फील क्रिएट होगा जिससे आपकी वेस्ट और छोटी नजर आएगी। क्विक टिप नंबर 1, ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त मैं एक थंबलेस ग्रिप का इस्तेमाल करता हूँ। इसका मतलब डंबल को यूजुअल स्टाइल में ऐसे पकड़ने के बजाय मैं डंबल को थंब अप या थंबलेस ग्रिप के साथ परफॉर्म करता हूँ। इससे मेरे साइड डेल्ट्स में मुझे एक बेहतर माइंड मसल कनेक्शन फील होता है। गिव इट अ शॉट एंड सी इफ यू लाइक इट। इसके मैं 3 सेट्स लगाता हूँ टिल फेलियर और एक ऐसा वेट चुनता हूँ जिसके साथ मैं अराउंड 10 to 15 रेप्स की रेप रेंज में फेलियर हिट करूँ। बोनस टिप नंबर 2 जो मैंने डायरेक्ट से सीखा, डायरेक्ट फ्रॉम मोर प्लेट्स मोर डेट्स। लास्ट सेट पर फेलियर तक पहुंचने के बाद मैं ट्रेनिंग इंटेंसिटी और इन जनरल ट्रेनिंग वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए कभी कभी 2 से 3 एक्स्ट्रा ड्रॉप सेट्स परफॉर्म करता हूँ। इट्स फन। आखिरी और तीसरी एक्सरसाइज जो मैं रेकमेंड करूंगा वो होगी किसी भी टाइप की ओवरहेड प्रेस मूवमेंट। अगर मैं एक ऐसे जिम में जाता हूँ जिसमें एक सीटेड ओवरहेड प्रेस की मशीन है तो मैं मशीन प्रेफर करता हूँ। मशीन यूज करने से टेक्निक और फॉर्म पे ज्यादा ध्यान जाता है और मोमेंटम इक्वेशन से पूरी तरह से हट जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं जिस जिम में रोज जाता हूँ उस जिम में एक सीटेड शोल्डर प्रेस मशीन नहीं है, जिसकी वजह से आई गो विद द सीटेड डंबल शोल्डर प्रेस। ये एक्सरसाइज हमारे शोल्डर्स के एंटीरियर या फ्रंट डेल्ट को टारगेट करती है। ये एक्सरसाइज मैं पुश डेज पे लैटरल रेजेस परफॉर्म करने के पहले परफॉर्म करता हूँ फॉर 3 सेट्स ऑफ 8 to 12 रेप्स। एक और बार मैं फेलियर तक जाता हूँ और अपनी प्रोग्रेस को हमेशा ट्रैक करता हूँ। ओके, चेक दिस आउट। मुझे आप सबके साथ मेरा खुद का ट्रेनिंग लॉग दिखाना है। पिछले हफ्ते के पुश डे पे मेरा OHP परफॉर्मेंस कुछ ऐसा था: 30 kgs फॉर 8, 25 kgs फॉर 10, 25 kgs फॉर 9। सो इस हफ्ते जब मैं जिम गया तो पुश डे पे मेरे दिमाग में एक गोल था जो मुझे बीट करना था। इस माइंडसेट की वजह से और सिंपली एक गोल होने की वजह से आई गॉट 30 kg फॉर 10, 25 kg फॉर 10 एंड 25 kg फॉर 9। इससे आपको होपफुली अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करने का मोटिवेशन मिलेगा। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आप सबको इस वीडियो से बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली। नाउ आई नो कि शोल्डर्स के 1000 अलग अलग टाइप्स के एक्सरसाइजेस है, जैसे अपराइट रोज, फ्रंट रेजेस एक्सेट्रा। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप ये 3 एक्सरसाइजेस ठीक से बहुत सारे सालों के लिए करोगे, यू डोंट रियली नीड एनीथिंग एल्स। हर 2 महीने अपना वर्कआउट चेंज मत करना और बेकार में नए एक्सरसाइजेस ऐड मत करना। चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। इन 3 एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस की तरह सोचो और उन्हें बार बार बेहतर फॉर्म के साथ करते जाओ। इवेंचुअली प्रैक्टिस के साथ आप नोटिस करोगे कि आपकी टेक्निक इंप्रूव हो रही है, आप प्रोग्रेस कर रहे हो एंड यू विल इवेंचुअली बिकम अ मास्टर एट योर आर्ट। रिमेंबर, ओवर सिंप्लीफाई, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ड्रॉप करना और ये वीडियो किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन, और हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में।